हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी सीजीएल 2025 मैथ्स पीवाईक्यू मॉक्स के इस नेक्स्ट वीडियो में। तो जैसा कि मैं डेली एक मॉक अटेम्प्ट करता हूं मैथ्स का, उसी सीरीज में आज हमारा ये नेक्स्ट वीडियो होने वाला है। तो स्टार्टिंग में हम एनालिसिस करते हैं प्रीवियस मॉक को, जो कि मतलब जो भी पिछला मॉक दिए थे अपने 12 मिनट में कंप्लीट कर लिया था और ना ये इतना हार्ड था। तो अपने उसमें 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स थे, तो उसमें एनालिसिस करने के लिए कुछ था नहीं। तो अभी नेक्स्ट मॉक स्टार्ट करते हैं। ये है 22 सितंबर शिफ्ट सेकंड का। तो आपने अगर ये मॉक अटेम्प्ट कर लिया है तो आपका क्या स्कोर था वो जरूर से कमेंट करना, और अगर नहीं अटेम्प्ट किया है तो अटेम्प्ट करना पहले, उसके बाद आके वीडियो देखना, अन्यथा आपके लिए वीडियो कोई फायदेमंद नहीं होगी। जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि मैं यहाँ क्वेश्चन समझाने या मतलब कोई लेक्चर लेने नहीं आया हूँ, मैं जस्ट परफॉर्म कर रहा हूँ कि हाँ ये मॉक है। और जो पेन और पेपर जो भी अपन एग्जाम में जैसा एग्जैक्ट अटेम्प्ट करते हैं, वैसे ही पेन और पेपर के साथ में जो भी मैं लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, जो भी मतलब जो कैलकुलेशन करता हूँ वो थोड़ा बोल के और मैं ये मॉक अटेम्प्ट करता हूँ। तो इससे आप पहले अटेम्प्ट करके आओगे तो आपने अटेम्प्ट में कोई कमी की है या टाइम मैनेजमेंट में कोई कमी की है तो वो आपको सीखने को मिलेगा यहाँ से। तो ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ अब। अच्छा जी, पहला क्वेश्चन। अच्छा, माइनस तो 5 + 1 6 ही हो गए। अच्छा जी, 25,000 रुपए की राशि 10% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्ष का यानी 33.1%। तो 25 को 331 से गुणा करो। 25 एकम 25, 25 थी 75 और 2 77, और 25 थी 75 और 7 82। किसी निश्चित धनराशि पर 6% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ये है, उसी धनराशि पर 8% प्रतिवर्ष की दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। अच्छा, तो 18% की वैल्यू ये है, 8 पंजू 40% की वैल्यू पूछा है, तो यानी इसका डबल है, तो 40 की 8 हो जाएगी। 0.875 सबसे अच्छी तरह से वर्गीकृत किया गया है। पूर्ण संख्या ये नहीं है, अपरिमेय भी नहीं है, पूर्णांक भी नहीं है, ये है परिमेय संख्या। एक एथलीट 300 मीटर की दौड़ में 25 सेकंड में पूरी कर रहा है, उसकी गति 300/25 पूछा किसमें है, किलोमीटर प्रति घंटे में। 18/5, 25 चौक 100, 4 3 12 होता है, और तो ये पॉइंट में आएगा जो भी आएगा। अच्छा जी, एक पिरामिड को 12 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन के अंदर अंकित किया गया है, जिसका आधार और शीर्ष ऊपर के केंद्र है, जिसका आधार और शीर्ष ऊपर के केंद्र हैं। पिरामिड का आयतन ज्ञात कीजिए। अच्छा, पिरामिड है तो नीचे का पृष्ठ घन है, तो 12 × 12, नीचे का पृष्ठ तो ये हो गया, 1/3 होगा पिरामिड के लिए, ऊंचाई भी तो उसकी 12 ही होगी ना। तो 3 चौके 12, ये 144, 144 गुणा 4, 4 चौक 16 और 4 चौक 56 और 1 57, 576 हो जाएगा फिर। तो ABC का रेशियो दे रखा है, समय का अनुपात ये है, तो लाभ का अनुपात तो 4 × 12, 5 दूनी 10 और 6 एकम 6, यानी 3 5 6, 6 5 3। अच्छा, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल दे रखा है, लंबाई 10 मीटर बढ़ाई गई, चौड़ाई 2 मीटर कम की गई, तो मैदान का क्षेत्रफल वही रहता है। मैदान के मूल आयाम क्या है, यानी क्षेत्रफल आयताकार है उसका क्षेत्रफल, यानी LB की वैल्यू 600 है, और L + 10 और B - 2 बराबर कितना है, 600 है। तो मूल आयाम लंबाई और चौड़ाई पूछा है, इनको मल्टीप्लाई करो, LB माइनस, यानी इसको -2L + 10B - 20 बराबर 600। इसकी वैल्यू ऑलरेडी 600 है, तो इनकी वैल्यू 0 आएगी। तो 0 यानी ये तो कट गया, तो 10B - 2L बराबर
20 ये हो रहा है, तो बाई ऑप्शन देखे क्या? अच्छा जी 60, 60 दूनी 120 और 100 ये नहीं होगा। तो लंबाई 4, 4 दूनी 8, 80 और 150 ये भी नहीं होगा। चौड़ाई 12, 12 120 और ये 50 दूनी 100, हाँ ये बाई ऑप्शन हो रहा है। छोड़ो। अब एक बगीचा एक नियमित षट्भुज के आकार का है, प्रत्येक भुजा 20 मीटर है, इसका 5% भाग एक वर्ताकार फव्वारे से घिरा हुआ है, तो शेष क्षेत्रफल, शेष क्षेत्रफल, अच्छा जी पहले तो पूरा निकाल लो। तो 6 गुणा √3/4 गुणे भुजा 20 गुणा 20, षट्भुजी तो है हाँ, इसका 5% फव्वारे से घिरा हुआ, तो इसकी 95% की वैल्यू निकालनी है। 4 पंजे 20, 20 पंजे 100 ये कट गया, 95 गुणा 6, 6 पंजे 30, 9 छकी 54 और 3 57 और इसको 1.73 से गुणा करना है। तो अप्रोक्सीमेशन लगा लेंगे, ऑप्शन दूर दूर है, तो 570 हो गया एक तो, और 570 का हाफ से थोड़ा ज़्यादा यानी 3/4 मान लो इसका, 570 का 3/4, तो 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 14 28 14 30 42 लगभग, यानी 500 400 900 के आसपास यही है। फिर 900, 7 और 2 9,000 पे जाएगा यार। चलो अभी इसको पूरा ही करते हैं। 2.5 इसको 3 से गुणा किए 5, 3 दूनी 6 और 1 7, 4 3 12 और 3 एकम 3 और 1 4, 427 जोड़ो इसमें, 7 2 9 5 4 9, 997, 7 और 2 9, 570, 997 से कम आएगा लेकिन, तो यही होगा। फिर 3 दोस्त का वजन ये है, प्रत्येक का वजन 5 किलो बढ़ जाता है, तो 12 13 14 हो जाता है, 7 8 9 है, तो 7 में कितना 5 बढ़ रहा है, 5 5 ये बढ़ रहा है। सबसे भारी दोस्त का मूल वजन कितना है? 9 है, तो 9 ही होगा भारी दोस्त का मूल वजन। एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाओं की लंबाई के अनुपात दे रखी है, परिमाप 72 है, तो यानी 4 3 7 और 2 9, 9 अंटे 72 8। क्षेत्रफल कितना होगा? तो 2 3 4, यानी इसमें इसकी भुजाएं कितनी हो गई 16 और 24 और 32 तो 72 परिमाप है, 72 का 2 36, तो 36 गुणे 36 में से 16 गया 20 गुणा 36 में से 24 गया तो 12 और 36 में से 32 गया तो 4 और इसका अंडर रूट, तो ये तो 6 हो गया। ये 20 चौक 80, यानी 4 इसमें से निकाले तो 4 याद आएगा, और 20 दिया 60। तो ये गड़बड़ कहाँ हुई भाई? 16 20 12 24 12 30 36 36 4 4 इधर 3 बच गया, 20 दिए 60, तो 60 में तो पूरा पूरा भाग ही नहीं जा रहा है, बाद में देखेंगे। एक मशीन का मूल्य पहले वर्ष में 10%, 20%, 30% घटता है। प्रारंभिक मूल्य 10,000 था, 3 वर्षों के अंत में इसका मूल्य अच्छा घट रहा है, 10,000 है, 10,000 है, तो 9/10 हुआ, 8/10 हुआ और 7/10 हुआ। 1000 से 1000 गया, 8 7 56 और 56 गुणा 9, 9 छकी 54 और 9 पंजे 45 और 5 50, 504। एक इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर एक वस्तु पर लागत से 60% अधिक अंकित किया, 25% की त्योहार छूट, साथ ही अंतिम विक्रय मूल्य पर 300 रुपये का कैशबैक। यदि वह अभी भी 10% लाभ कमाता है तो लागत मूल्य क्या है? यानी 100 160 उसने अंकित किया, अब इस पे 25% की छूट दी, यानी 40 की छूट दी, तो कितना बचा 120, और 120 पे 300 का कैशबैक देके भी 10% यानी 110 में बेच रहा है, तो यानी 10% की वैल्यू कितनी है 300 है, तो लागत मूल्य 3000। अथर एक निश्चित काम को उतने ही समय में कर सकता है जितने समय में बाबन और चेतन। अथर और बी और सी, अच्छा दोनों की एफिशिएंसी बराबर है, 1/1 मान लिया बराबर में। अथर और बाबन मिलकर उसे 10 दिन में कर सकते हैं।
ए और बी मिलकर 10 दिन में कर सकते हैं, चेतन अकेले 50 दिन में कर सकता है। तो ये 50 हुआ, ये 5 हुआ, ये 1 हुआ। तो ए और बी की एफिशिएंसी 5 है, तो ए बराबर बी प्लस सी है। तो सी की एफिशिएंसी तो 1 हो गई, है ना। तो ए माइनस बी बराबर 1 है और ए प्लस बी बराबर 5 है। तो एफिशिएंसी इनकी निकाल लो, इनको जोड़े तो ए की एफिशिएंसी तो आ गई 3 और बी की एफिशिएंसी आ गई 2। अब पूछा क्या है, 52 यानी 50 वर्क है, बी की एफिशिएंसी 2 है, तो 25 दिन में करेगा। एक भंडारण बॉक्स एक समकोण आयताकार प्रिज्म, समकोण है आयताकार, अच्छा। आंतरिक विमाएं 50, 40, 30। यह कितने लीटर धारण कर सकता है? 5 चौके 20 और 20 तिया 60, तो 60 लीटर ही धारण करेगा ये। एक व्यापारी ने 5 किस्मों के चावल खरीदे, अच्छा। 2, 3, 4, 5, 6, अच्छा रेशो दे दिया। प्रति किलो 40, 42, 45, 48, 50 मिश्रण की प्रति किलो लागत, अच्छा जी। तो 40 दूने 80, 42 को 3 से गुणा किए, 3 दूनी 6 और 4 तिया 12, 45 को 4 से गुणा किए 180, अच्छा जी। और 48 को 5 से गुणा किए तो 240 और 50 को 6 से 300 ऐड करो, 0 6 हो गया, 8 और 10 8, 18 और 4 22, 3 2 5 1 6 और 1 7 और 2 9, 926। इसमें डिवाइड करना है, 3 2 5 5 10 और 4 मतलब 20 हो गया, 5 10 10 20 हो गया। तो इसमें 2 का भाग देना है, 0.3 आएगा लास्ट में। तो एक मिश्र धातु टिन तांबा बड़ा है, बाद में देखेंगे। अब साइन ए 2/3, अच्छा जी। तो वैल्यू पूछा है किसकी, बाद में देखेंगे इसको भी। साइन ए प्लस कोस ए बराबर √2 साइन क्यूब ए प्लस कोस क्यूब ए, अच्छा जी। तो साइन ए प्लस कोस ए की वैल्यू दे रखा है, क्यूब ए की वैल्यू पूछा है। तो पहले तो गुणा में तो √2 आएगा और फिर आगे होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, वो 1 हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए माइनस साइन ए कोस ए, तो साइन ए कोस ए की वैल्यू इसमें से माइनस होगी। तो साइन ए कोस ए की वैल्यू कितनी है वो निकालनी है अपने को। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस 2 साइन ए कोस ए, इधर हो गया 2, इधर माइनस का 2, 1 माइनस 2 माइनस 1 बटे 2। तो ये प्लस का 1/2 हो जाएगा फिर इधर, तो 2 और 1 3/2, तो 3/2, 3/2 गुणे √2, 3/2 गुणा √2, 2 और 1 3। इसमें क्या गड़बड़ हुआ, 2 माइनस 1 प्लस 2, तो इसको काट भी देंगे तो 3/√2 बनेगा या तो ऐसा कोई उत्तर दिख नहीं रहा इधर, छोड़ो। क्या ये रेखाएं लंबवत हैं? तो इधर 2 है, इधर -1/2 है, गुणा किया -1 आ रहा है, हाँ लंबवत है ये। साइन एक्स, तो x की वैल्यू तो इधर 90 माइनस एक्स, 5x माइनस 60, 6x हो गया, 9 और 6 15 हो गया, 150/6, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, x बराबर 25। दो कोण पूरक हैं, एक कोण का माप दूसरे कोण के माप के 3 गुने से, पूरक है मतलब 90 डिग्री है। एक कोण का माप, अच्छा जी, दूसरे कोण के माप से 3 गुने से 10 डिग्री अधिक है। छोटे कोण का माप पूछा है, इनका योग x 4x प्लस 10, तो उधर ये 10 80 बच गए, 4 से काटे तो 20 आ गई, x की वैल्यू 20, छोटे कोण की वैल्यू 20। ABC में B और C कोण के द्विभाजक बिंदु I पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि कोण BIC 110 डिग्री है, यानी ये 90 प्लस कितना है, 90 से आगे 20, तो A की वैल्यू
40। इसको सरल करना है, 3 और 2 5 हो जाएगा और 2√6। पी क्यू आर में एस टी क्यू आर के समांतर है, तो पी एस 5 और एस क्यू 10। तो पी टी 6 है, तो टी आर पूछा है 6 है, तो इसकी डबल 12 आएगी। अच्छा जी, अभी 4 क्वेश्चन बचे हैं अपने, 6 मिनट का टाइम है। खेत की भुजाओं की लंबाई 2 4 3 7 और 2 9, तो 9 अंटे 72। तो इसकी भुजा हो गई 16 और 32, 16 × 48 नहीं 16 8 × 24 और 8 चौक 32, ये तो इसकी भुजा हो गई। और 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, 9 और 4 13। तो ये ट्रिपलेट तो बन नहीं रहा है, तो इसका फॉर्मूला वही होगा √s × s - a वही होगा। तो s की वैल्यू 72/2 यानी 36 × 36 - 16 20 ही होता है, और 36 - 24 12 ही होता है, और 36 - 32 4 होता है। और ये पूछा है क्षेत्रफल, तो ये तो खैर अभी कर ही हैं कैलकुलेट। तो ये 4, इसमें से 4 गया तो इधर 3 बच गया, इसका 6 हो गया, तो 20 दिए, वर्गमूल में 60 आ रहा है। तो 24 × 60 का लगभग अपन 8 मान के करें, तो 8 चौक 32, 8 दूनी 16 और 3 19, 192 हो रहा है। तो 192 पूरा जाएगा नहीं, तो 186 होगा फिर ये अप्रोक्सीमेशन। अच्छा जी, एक मिश्र धातु टिन और तांबा 5 और 3 के अनुपात में है। दूसरी मिश्र धातु टिन और तांबा 3:1 है। टिन तांबा 5 और 3, दूसरी में टिन और तांबा 3 और 1। टिन और तांबे के 4:2 के अनुपात वाली नई मिश्र धातु प्राप्त करने के लिए पहली मिश्र धातु की कितनी मात्रा दूसरी मिश्र धातु के 20 किलो के साथ मिलाई जानी चाहिए। अच्छा, इसकी वैल्यू तो 20 दे रखी है, तो यानी 3 1 4 4 5 20 यानी 15 और 5 ये है। और इसकी कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए, तो x, इस पे x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, 5x और 3x 20 किलो के साथ मिलाना है, यानी 5x + 15 3x + 5 बराबर 4/2 यानी 2/1। तो 3 दूनी 6, इधर हो गया 5, 6 में से 5 गया इधर x, 5 दूनी 10, 15 में से 10 गया x बराबर 5। तो ये पूछा क्या है, अनुपात वाली नई मिश्र धातु बनाने के लिए पहली मिश्र धातु की मात्रा पूछा है। तो 5 और 3 8 और 8 पंजे 40। साइन ए की वैल्यू दे रखा है, साइन ए -4 कोस ए का होल स्क्वायर, 4 साइन ए + 3 कोस ए का होल स्क्वायर, इधर माइनस है इधर प्लस है, 3 और इधर 4 है, 3 3 है। अच्छा जी, ये माइनस, तो इसमें माइनस सब तो कट जाएंगे, हाँ सही है। फिर इसमें से 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर आएगा, फिर 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 9 25। एक का तो कोई मतलब ही नहीं था, इसकी वैल्यू जो दे रखी थी। अब ये क्वेश्चन और रह गया एक अपना, साइन ए + कोस ए बराबर √2 है, साइन क्यूब यानी a + b की वैल्यू माने अपन, तो a + b क्यूब का सॉल्यूशन ये होता है a² + b² - ab। तो इसकी वैल्यू तो √2 हो गई, √2 हो गई, और इधर a² + b², तो वो 1 हो जाता है, माइनस ab की वैल्यू है, तो इसका होल स्क्वायर से निकालेंगे, तो इसका होल स्क्वायर तो इधर तो 2 हो गया, इधर करेंगे तो 1 + 2 साइन ए कोस ए, और उसी की वैल्यू अपने को चाहिए, तो 2 - 1 इधर आएगा, तो यानी 1/2 आएगी, तो -1/2, तो 2 - 1 सही है, वो 1/2 हो गया, तो इधर √2/2। पहली बार में सिली मिस्टेक कर रहे थे कैलकुलेशन, ठीक है। तो अपने पास 2 मिनट बची हैं, 18 मिनट में अपने पूरा पेपर आराम से कर लिया है। तो अब देखते हैं कोई सिली मिस्टेक ना हो। हाँ, तो अपन ने कोई सिली मिस्टेक नहीं की है, 2 मिनट पहले पेपर आराम से हो गया है। तो अभी देख लो आप, जैसे मैंने अटेम्प्ट किया है, तो आप देखे होंगे कि जैसे आप स्टक होते होंगे, तो वैसे ही मैं भी स्टक हो रहा हूँ।
लेकिन फिर भी मैं टाइमली मैनेज करके उत्तर कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अगर कहीं अटक रहा हूँ या कोई क्वेश्चन मेरे को देख के लग रहा है कि ये नहीं होने वाला है, मैं उस पर बस एक बार ट्राई करता हूँ, उसके बाद में छोड़ के वापस से टाइम बचता है तो नेक्स्ट टाइम में आता हूँ। जैसे अभी क्वेश्चन देखे होंगे, यानी हल्की मतलब कोई कैलकुलेशन वगैरह ये मिस्टेक होती है, तो वहाँ मैं अभी वो एक त्रिभुज वाला क्वेश्चन था, वो ईजी था, लेकिन मैं लग रहा था कि वो परफेक्ट उसका स्क्वायर नहीं बन रहा था, तो मैं देखा कहीं अपने से मिस्टेक हो रही है। अब ये है, ये मैंने पहली बार में किया, नहीं हुआ, ये नहीं था वो, ये नहीं था वो था ये। अभी देखो 2 मिनट दे दिए अपन ने, तो इसको पहली बार में किया, पहली बार में नहीं हुआ, और वो नहीं हुआ, मैंने सोचा कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, लेकिन इसमें कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं थी, तो वो दोबारा में पर्याप्त टाइम था तो पूरा उसको फिर कैलकुलेट करके देखा, क्योंकि वो पूरा पूरा पूर्ण वर्ग नहीं बन रही थी, यानी उसका वर्गमूल नहीं आ रहा था, तो मैं सोचा कहीं मिस्टेक अपन ही कर रहे हूँ, लेकिन इसमें बनेगा ही नहीं, ये अप्रोक्सीमेशन से ही सोल्व करना था। तो ऐसे जो भी क्वेश्चन होते हैं उनको पहली बार में किन क्वेश्चंस को छोड़ना है, कैसे छोड़ना है, और वापस में आके उनको कैसे टैकल कर लेना है, तो इसी तरीके से एग्जाम में टाइम मैनेज करना होता है, जैसे मैंने किया है। तो अगर आपको ये जो मैं इनिशिएटिव चला रखा हूँ और ये जो मैं मॉक सोल्व करता हूँ डेली, अगर आपको इससे मदद मिल रही है तो आप हमारे वीडियो को लाइक किया करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो ऐसे ही नेक्स्ट वीडियोस के लिए। तो चलिए अभी हमारे वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।